ಇದನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿತ್ ಗುಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ದೇಶದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆನಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी मोदी कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में फांसी पर लटकने तक की बात कह दी। आखिर मंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा? याद हो तो जब देश नोटबंदी की त्रासदी झेल रहा था, तब पीएम मोदी ने कहा था कि 50 दिन का वक्त हमें दे दीजिए, हालात नहीं सुधरे तो किसी भी चौराहे पर मुझे बुला लेना और जो सजा देना चाहो दे देना। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आज देश कोरोना महामारी की भीषण तबाही के दौर से गुजर रहा है। चारों तरफ वैक्सीन के साथ साथ ऑक्सीजन, बेड और वेंटिलेटर्स के लिए मारामारी मची हुई है। तो इस बीच केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा महामारी को लेकर अदालती आदेशों पर तल्ख टिप्पणी देते हुए बोल गए कि अगर सरकार ने जैसा निर्देश दिया है उतनी वैक्सीन नहीं प्रोड्यूस कर पाए तो क्या खुद को फांसी पर लटका लें? ನಾನು ಇದನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿತ್ ಗುಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ದೇಶದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆನಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? वैक्सीन शॉर्टेज को लेकर मीडिया के सवालों का सामना करते हुए हालांकि मंत्री ने ये तो माना कि अदालतों की मंशा सही है कि देश में हर किसी को वैक्सीन लगनी चाहिए, लेकिन साथ में ये जोड़ना नहीं भूले कि वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार की योजना किसी भी तरह के राजनीतिक फायदे या अन्य वजहों पर आधारित नहीं होती है। सरकार अपना काम बहुत ही गंभीरता और ईमानदारी से कर रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, हम उन्हें कैसे संभाल सकते हैं। केंद्रीय मंत्री के इस बयान को लेकर देश किस तरह से रिएक्ट करेगा, विपक्षी दलों के नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, नहीं मालूम। लेकिन आपदा के इस दौर में जब ऑक्सीजन के अभाव में लोग सड़कों पर दम तोड़ दे रहे हैं, सरकार के पास या वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं है, बावजूद इसके राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी इस बात की घोषणा कर देते हैं कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा, तो सवाल पूछे जाएंगे। सवाल अदालत भी करेगी, जनता और मीडिया भी, क्योंकि आप सरकार हैं। सरकार इसी वक्त के लिए होती है। आत्मनिर्भर होने की अपनी सीमाएं होती हैं। लोग अपने घरों में न तो वैक्सीन बना सकते हैं और न ही ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं। बहरहाल केंद्रीय मंत्री का ये बयान कि सरकार ने जैसा निर्देश दिया है उतनी वैक्सीन नहीं प्रोड्यूस कर पाए तो क्या खुद को फांसी पर लटका लें, पहले चोरी और फिर सीना जोरी वाली कहावत को ही चरितार्थ करता है। ऐसे बयानों से लोगों का सरकार से भरोसा टूटता है। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।